नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। कल भाजपा ने एक बहुत बड़ा दावा किया, वो ये कि भाजपा की सरकार के 8 सालों में, और जाहिर है अपने नेता का नाम लेकर सारी बातें कहते हैं, देश में दूध पर्याप्त हो गया है। और उसके ऊपर कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि ये जो झूठ के महागुरु हैं, विश्वगुरु हैं, उनको जानना चाहिए इस बात को कि ये बात 1998 में कही जा चुकी थी कि जो काम कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था योजना शुरू करने के बाद 1950 के आसपास वर्गीज कुरियन के साथ, जिन्होंने अमूल की स्थापना की, दुग्ध क्रांति या सफ़ेद क्रांति की जो बात थी, वो उसका सेहरा कांग्रेस के चेहरे पे, कांग्रेस के सिर पे बैठता है। और फिर याद आई बात कि ये जो 8 साल से सिलसिला चला है, तरह तरह के दावे करने का, जिसपे काफ़ी व्यंग्य भी हुए कि लगता है कि भारत का जन्म ही 2014 में हुआ था, लगता है कि 1947 भी 2014 में ही हुआ था, हम गणतंत्र भी तभी बने 2014 में। ये जो एक सिलसिला है कि जो भी कुछ हुआ है अच्छा, वो 2014 से ही शुरू हुआ है, ये अपने आप में बात समझ में आती है। अगर सत्ता में बैठाना है लोगों को तो कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ेगी, क्योंकि 93% जो लोग हमारे देश के हैं जिन्हें ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं दिया गया या नहीं मिला या उन्होंने नहीं लिया, उन सब को बरगलाना बहुत मुश्किल नहीं है। कल एक बात और भी सामने आई कि किसी ने कहा, कई लोगों ने टिप्पणी की कि गुजरात में कांग्रेस की छुट्टी हो गई क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुसलमान हैं। उनको कितना भी समझाएगा, उन्होंने कहा नहीं, हमें मालूम है। कैसे मालूम है? व्हाट्सएप में ये बात कही गई है कि दोनों मुसलमान हैं। आप ये सोच लीजिए कि देश में जो एक तरह की झूठी खबरें, झूठी छवि बनाने का जो एक सिलसिला शुरू किया गया है, उससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए नहीं कि सिर्फ एक पार्टी का नुकसान हो रहा है, देश में अगर समझ का नुकसान हो जाए, लोग गलत सोचना शुरू कर दें, माने कि सूरज पश्चिम से उगता है और धरती जो है वो गोल नहीं फ्लैट है, या हम आसमान जो है वो हमारी दुनिया का हिस्सा है, हम उसका हिस्सा नहीं है, अगर इस तरह की बातें हम लोग सोचना शुरू कर दें, विज्ञान से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाए, तो फिर तमाम बातें जो देश कहाँ तक जाएगा। या तो योजना ये है कि जो 93% लोग हैं जिनके पास पढ़ने लिखने का मौका जिनको नहीं मिला या नहीं लिया गया, वो लोग हमेशा ऐसे ही बने रहें। उनको सच जानने की अगर कोई कोशिश करे तो उसको न जानने दिया जाए, और जो सच बताने की कोशिश करे उनको आप गिरफ्तार कर लीजिए, 2 साल तक जेल में डाल दीजिए, और उनके पास कोई सुनवाई की गुंजाइश न रहे और कचहरी को मौका भी न मिले कि उनके साथ न्याय किया जाए। अगर ऐसा माहौल बनेगा तो फिर हमारा देश किस तरह का होगा। इस पे अब शुरू से देखिए, हर चीज़ पे जब भी बात आई लगा कि झूठ थी, अरे वो तो चुनावी जुमला था। जब भी बात सामने हो गई झूठ की, या तो उसको काट दिया गया। लेकिन उसके साथ एक बड़ी बात और भी हुई है कि हमेशा कोशिश की गई है कि एक ऐसा माहौल बना रहे जिसमें कोई भी बात गंभीरता से इस पर कोई बहस ना हो सके, और जब भी कोई बात हो उसका जो एक काउंटर पंच कहते हैं, जैसे कि आपने एक मुक्का मारा तो मेरा दूसरा बड़ा मुक्का आने वाला, समझिए उस तरह की जो बात होती है वो शुरू से ही तैयार है। किसी ने कहा चाय वाला, तो ठीक है हम चाय वाले हैं, चौकीदार तो हम चौकीदार हैं। इस तरह उन्होंने हर चीज़ का, जो भी उनके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जो बात उठाई गई, उसका उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो कि राजनीतिक जवाब था। राजनीतिक वो होता है जिसमें तथ्य हो ना हो लेकिन लोग उस बात को मान लें, उसमें वो न्यायपरक हो ना हो लेकिन लोग उस बात को मान लें, उसका रिश्ता किसी भी तर्क, किसी भी वैज्ञानिक समझ से हो ना हो लेकिन लोग उस बात को मान लें, उसको आप मानते हैं कि एक राजनीतिक पैतरा है। क्योंकि उनको वोट चाहिए। जिस चीज़ का असर पड़ता है वोट पर, जिससे एक पक्ष ताकतवर हो, उसे हम राजनीतिक मानते हैं। राजनीति के उसकी अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन ये उसके कुछ खास लक्षण हैं। तो जब भी कोई बात आती है उसका जवाब राजनीतिक होता है। उसमें शिक्षा, समझ, विज्ञान, आगे बढ़ने की बात वो नहीं होती। इसीलिए सब कुछ आके बात कैसी भी हो, हिंदू और धर्म मुसलमान के बीच बांट दीजिए, बात कैसी भी हो, भारत पाकिस्तान के बीच बांट दीजिए, भारत चीन के बीच बांट दीजिए, भारत दुनिया के बीच बांट दीजिए।
तो अभी दूध की क्रांति पर भी ये बात हो रही है। और कल ही हमारे देश के सबसे बड़े सांख्यिकी जो होते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स की बात करते, गणना की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि देश में अर्थव्यवस्था की हालत समझ के बाहर है और इतनी ख़राब है कि उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। और जब बात सरकार कहती है कि हमने तरक्की इतनी की है, दरअसल उसमें 10% का औद्योगिक विकास में घाटा हुआ है। लोग अगर बात बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन दरअसल ऐसा उसमें घाटा हुआ है। ये हमारे जो मुख्य संख्या अधिकारी थे देश के और अरसे तक थे, जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनके भाई योजना आयोग के 10 साल तक सदस्य थे। और ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका रिश्ता विज्ञान से है, समझ से है, आंकड़ों से है, तथ्य से है, और ये लोग राजनीतिक बातें समझ नहीं पाते। तो राजनीति तब अच्छी चलती है जब विशेषज्ञ को विशेषज्ञ का काम करने दिया जाए। डॉक्टर से डॉक्टरी काम कराइए, डॉक्टर से मत कहिए कि राजनीति की बात करें, और पॉलिटिशियन को मत कहिए कि वो डॉक्टरी का काम करें। तब जो है देश चलता है ठीक से। लेकिन अगर डॉक्टर हमेशा आपसे राजनीतिक ढंग से बात करे, बीमारी आपको कुछ है वो कहे कि कुछ नहीं है, और या बीमारी एक है वो दूसरे का नाम ले ले इसलिए कि वो शायद उसके लिए समझाना ज़्यादा आसान है, या उसको समझाने की वजह कोई और हो जो तथ्य से परे हो, तो आपकी सेहत का क्या होगा। देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। बात यहीं तक सीमित नहीं है। अगर आप देखें जो जैसे कल बंगाल में जो हुआ, बंगाल में भाजपा के लोगों ने सड़कों पे पुलिस वालों के साथ दंगाई की, उनकी पिटाई की। जब उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उस पर काफ़ी एक तरह से घमासान शुरू हुआ बातचीत का। तो हर जगह कोशिश ये है कि एक अराजकता फैलाई जाए। पुलिस प्रशासन को जो मारने का सिलसिला मैंने देखा था कुछ समय पहले, जो हमारे तमाम नेता कहते थे कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा, जितने मुसलमान उनके खिलाफ FIR हर जगह दायर करते रहो। तो तमाम जो संघ के लोग हैं उन लोगों को एक तरह से बता दिया कि उनका धार्मिक उनकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि वो जहाँ भी हो सके एक समुदाय के खिलाफ FIR और तरह तरह की चीज़ें दायर करते रहें। और ये हुआ है उनके ऊपर जो कि आम नागरिक हैं, जो किशोर हैं, जिनका कोई रिश्ता नहीं है किसी तरह से कि दंगाईपन से या अराजकता से या किसी को तंग करने से। अगर आप सिर्फ एक समुदाय के हैं तो आपके साथ ऐसा होगा, कुछ ऐसी बात हो गई। तो बंगाल में जो हो रहा है अपने आप में काफ़ी एक दुखद भी है, शर्मनाक भी है कि एक बड़ी पार्टी वो हमेशा अराजकता फैलाने की कोशिश करे और फिर कहती है कि हम चल रहे हैं और हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहना चाहते हैं और हमको प्रशासन मार रहा है, साथ में ये भी कहा जाता है। तो वहाँ ऐसा हुआ। और अगर आप देखें फिर गुजरात में केजरीवाल पहुँचे तो वो जाना चाहते थे, उनका आप जानते हैं केजरीवाल का रिश्ता कुछ 3 पहिए वाले ड्राइवरों से कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा है। आज से नहीं, जब से उन्होंने दिल्ली में चुनाव लड़ा तो उनकी बात उन तक पहुँचती है। अगर वो एक किसी 3 पहिए वाले ड्राइवर के यहाँ खाना खाने जाना चाहते हैं तो बीच में गुजरात पुलिस खड़ी हो जाती है। यानी कि एक बड़े नेता को भी, जो नेता धीरे धीरे उभर रहा है एक विकल्प की तरह भाजपा के नेता के सामने, उसको एक 3 पहिए ड्राइवर के यहाँ जाके खाना खाने की इजाज़त नहीं दी जाती। अब तीसरा आप देखें तो एक पुलिस के अफसर थे सतीश वर्मा साहब गुजरात के, उन्होंने, चूँकि उनको हाईकोर्ट ने कहा कि आप तहकीकात कीजिए इशरत जहान मामले में, जिसमें 19 बरस की एक लड़की के साथ जो भी दुर्व्यवहार किया और साथ में उसको गोली मार दी गई, तो उसके साथियों को, और उसमें कई तरह के और 2-4 और लोग भी थे, उनकी एनकाउंटर में हत्या कर दी गई। यानी कि उनके पास बंदूकें नहीं थी, ये बच्चे थे, 19-20 साल के लोग थे। वजह कुछ जो भी रही हो पता नहीं थी, हमें किसी को पता नहीं है, लेकिन उनकी हत्या की गई और ये उन पर आरोप था कि पुलिस ने ऐसा किया। तो वर्मा साहब IG पुलिस थे, उनको हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आप इसकी जांच कीजिए। उन्होंने जांच की और पाया कि उसमें तमाम पुलिस के लोग उसमें उनकी हिस्सेदारी थी और उनके नाम पे एक DG बंजारा और 8 अफसरों को हिरासत में लिया गया और वो काफ़ी हर्ष तक जेल में रहे। और तब से सरकार उनको परेशान करने में लगी थी, इस हद तक कि उनको वहाँ से तबादला किया गया, दूर दराज के इलाकों में
उनकी तरक्की नहीं होने दी गई और उनके साथ कई तरह की जातियाँ हुई। कभी भेज दिया गया साउथ में, दक्षिण में, कभी उत्तर पूर्व में। और उनका जो एक, अगर उत्तर पूर्व में कोई अफसर जाता है भारत सरकार का, उसको एक अधिकार दिया गया है, उसके 2 घर होंगे, एक अपने राज्य के काडर में होगा और दूसरा जहाँ उसको भेजा गया वहाँ रहेगा। तो अगर अफसर दिल्ली का है तो उसका घर दिल्ली में रहता है, दूसरा घर उत्तर पूर्व में रहता है। अगर अफसर गुजरात का है तो उसका ऐसा ही होगा, गुजरात में घर रहेगा और दूसरा उत्तर पूर्व में जहाँ उसका तबादला हुआ वहाँ होगा। लेकिन इनका घर तक छीन लिया गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो उनके जो जूनियर थे वो डायरेक्टर जनरल बन गए, वो बेचारे मध्य में रह गए, आईजी तक बने रह गए, सिर्फ इसलिए कि हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसकी तहकीकात कीजिए। और उन्होंने उसकी अपनी तरह से तहकीकात की और वो शायद ईमानदार अफसर थे। जब वो पहुँचे उत्तर पूर्व तो वहाँ भी उन्होंने ऐसी बात की कि जो देखा गलत हो रहा है तो उनका ये गलत है। तो यानी कि अगर अफसर सही काम करे, सच को देख के वो सच बोले, तो उसकी तरक्की रुक जाती है, उसको तंग किया जाता है। ये सतीश वर्मा आईपीएस अफसर गुजरात के 1986 काडर के आईपीएस, उनके साथ ऐसा हुआ। तो यानी कि अगर कोई भी आदमी सच बोलने की कोशिश करे तो उसको भाजपा सरकार जीने नहीं देती। तो आप इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं, रोज हो रही हैं। सिर्फ कल की बातें हमने उस पर से कुछ चीज़ें उठाई हैं। इससे जो है एक जो अगर लोकतंत्र की नींव बनाने के लिए हमें संस्थाएं चाहिए जो कि हमारे संविधान ने हमको दी हैं, और उनको ठीक रखने के लिए हमें मजबूत अफसर चाहिए और मजबूत नेता भी चाहिए। आप जितनी बातें करें, लेकिन एक उसकी आधारशिला जो है हमारे जनतंत्र की, उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से, हर संस्थान पर आँच आ रही है, इस तरह से कि सिर्फ एक पार्टी और जो अभी सत्ता में है वही हमेशा सत्तारूढ़ रहे। उसके अलावा कई चीज़ें हो रही हैं जिनका जिक्र करने का वक्त नहीं है, वक्त किसी के पास नहीं है, विपक्ष के पास भी नहीं है उसका वक्त। ये जो बात हो रही है, जैसे कि जिस तरह से रेलवे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, रेलवे का, सड़कों का, हमारे जो बंदरगाह हैं उनका, और हवाई यात्रा के पूरे ढांचे का, उन सब के ऊपर जो एक परिवार का, एक उद्योग पति का जो एक नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, उससे देश पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है सामरिक रूप से, उस पर कोई बात नहीं कर पा रहा। और उस पर कोई ना टीका टिप्पणी होती है, ना बहस होती है, ना उस पर उसकी जो एक तरह से जो ऐसे नियम कानून बनाए जा रहे हैं सिर्फ एक उद्योगपति की तरफदारी के लिए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो यानी कि जो एक पूरा आक्रमण हर तरफ से है देश पे, देश की संविधान पे, देश के जनतंत्र की संस्थाओं पर, और हमारे पूरे जनतंत्र पर ही एक तरह से मान लीजिए आक्रमण इस तरह हो रहा है। एक पार्टी जो सत्ता में है वो ये सब कुछ कर सकती है और उसका कोई इलाज नहीं है। तो इन सब का जवाब 2024 तक एक बहुत लंबा सिलसिला है, उसके पहले शायद इसका जवाब नहीं दिया जाएगा, लेकिन जवाब तो लोगों को देना है। अगर लोग यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, लेकिन इस बात को कहने का जो एक उसकी जगह तो होनी चाहिए, वो जगह बहुत ज़रूरी है कि हमेशा रहे, और हम लोग उस जगह को हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करें कि वो बनी रहे। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।